Hello class 9 students. Today we will go through the second poem of your poetry section and the poem is Wind, composed by Subramanya Bharti. Now students, first of all I want to tell you something related to this poem and also Subramanya Bharti. Now देखते हैं हम सुब्रमण्या भारती इस पोएम के पोएट हैं जो एक तमिल पोएट हैं। सुब्रमण्या भारती जो है वो एक तमिल पोएट हैं, राइटर हैं और उसके साथ साथ में वो एक जर्नलिस्ट भी हैं। सुब्रमण्या भारती ने इस पोएम को बेसिकली तमिल लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो किया है A.K. रामानुजम ने। इन शॉर्ट आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। वो क्या कि सुब्रमण्या भारती एक तमिल पोएट हैं। उन्होंने इस पोएम को, विंड पोएम को तमिल लैंग्वेज में लिखा था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन A.K. रामानुजम ने हमें दिया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द पोएम। तो अगर मैं आपको इस पोएम का ओवरव्यू दूं तो पोएट इस पोएम में बताना चाह रहे हैं कि विद द एग्जाम्पल ऑफ द विंड, मीन्स हवा का एग्जाम्पल लेकर वो हमें ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम लोगों को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, फिज़िकली भी और मेंटली भी, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को वही लोग फेस कर पाते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर वो लोग जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं या फिर कहें तो छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग विंड्स का या ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते। सो इस पोएम में पोएट हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए अपनी लाइफ में कि एक माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। जैसे एक माउंटेन होते हैं, कितनी भी तेज़ हवा चले, तूफ़ान, आंधी कुछ भी आए, लेकिन वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, फर्म होते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ में बन जाना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आएँ, छोटी या बड़ी, हम उनसे परेशान ना हो, हम उनसे टूटे नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अबाउट द पोएम बताया है। नाउ अब हम स्टैंजास देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है आपका, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। नाउ पोएट देखिए यहाँ पे विंड के बाद कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स को विंड को एड्रेस कर रहा है, मीन्स विंड को बुला रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स पवन देव, अग्निदेव इनके विषय में सुना होगा। तो पवन देव मीन्स हवा, विंड। पोएट कहता है विंड हवा, कम सॉफ्टली मीन्स धीरे बहो, धीरे चलो, धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ में शटर्स होते हैं, पल्ले होते हैं। तो राइट पोएट कह रहा है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, बहुत तेज़ मत चलो, तुम मेरे जो विंडोज़ हैं उनके शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मीन्स फैलाना, तुम मेरे कुछ पेपर्स हैं उनको मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ मीन्स अलमीरा एक वुडन की होती है। तो पोएट कह रहा है यहाँ पे डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, मेरी शेल्फ पे कुछ मेरी बुक्स रखी हुई हैं, तुम उनको मत फैलाओ, तुम उनको मत गिराओ। नाउ देयर लुक वॉट यू डिड, अब पोएट कहता है यहाँ पे देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, वॉट यू डिड तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया है, तुमने सब कुछ फैला दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है। टीयर का सेकेंड फॉर्म होता है टोर। तो पोएट कह रहा है तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा वापस से वर्षा ले आए हो, मीन्स बारिश ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन में होता है मजाक बनाना, वीकलिंग्स में होता है कमज़ोर व्यक्ति। यू आर वेरी क्लेवर, तुम इतनी चतुर हो कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाते हो। कमज़ोर, अब यहाँ पे पोएट हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में वो हमारा मजाक कब बनाती हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं उनके सामने, तभी वो हमारा मजाक बना पाती हैं। अगर हम स्ट्रांग बन के उनको फेस करते हैं तो वो हमसे हार जाती हैं, प्रॉब्लम्स हमारा मजाक नहीं बना पाती। नाउ इसके बाद स्टैंजा में पोएट कहता है फ्रील क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। फ्रेल, फ्रेल मीन्स होता है वीक मीन्स कमज़ोर, और क्रम्बलिंग मीन्स होता है तोड़ देना या बिखेर देना। तो पोएट कहता है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम हवा से कह रहा है तुमने कमज़ोर घरों को तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, तुमने कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तुमने, राफ्टर्स में होता है जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो हमारे घर में जो पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, और गांव के जो कच्चे घर होते हैं वहाँ पे जो पिलर्स होते हैं, जो बम्बू होते हैं, उससे सहारा दिया जाता है छत को। तो छत को सहारा देने वाला जिसको बोलते हैं हम, तो वही होता है राफ्टर्स। तो पोएट कह रहा है कि तुमने कमज़ोर घरों को तोड़ दिया है, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ दिया है, कमज़ोर राफ्टर्स में सहारा देने वाले उन बम्बू पोल्स को तोड़ दिया है तुमने।
क्रम्बलिंग वुड, वुड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जंगल, तुमने कमज़ोर जंगलों को ख़त्म कर दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, अब देखिए ये जो हैं हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, ये क्या है, इनएनिमेटेड चीज़ें हैं, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो पोएट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कहता है कि तुमने इनएनिमेटेड चीज़ों को भी नष्ट किया है। और क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ क्या होती हैं, एनिमेटेड चीज़ें होती हैं, मीन्स लिविंग होती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, तुमने कुछ जीवन भी नष्ट किए हैं। और क्रम्बलिंग हर्ट्स, और तुमने कुछ हृदय को भी नष्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए पोएट कहता है बॉडीज़, बॉडीज़ मतलब जो कमज़ोर बॉडीज़ होती हैं वो बहुत तेज़ हवा आने पर कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब बिखर इधर हिल जाती हैं। वैसे एग्जाम्पल पोएट ने विंड का दिया है, लेकिन इन रियल वे पोएट क्या कहना चाहता है कि जब परेशानियाँ लाइफ में आती हैं तो जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके जो शरीर होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, ठीक, जो कमज़ोर जीवन होते हैं, मीन्स आपने देखा हुआ कई बहुत तेज़ हवा चलती है तो कई सारे छत गिर जाती हैं तो कई जीवन नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही पोएट यहाँ पे कहना चाहता है क्रम्बलिंग लाइफ्स मीन्स जब बहुत सारे परेशानियाँ आती हैं जो कमज़ोर जीवन होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और हर्ट्स मीन्स हृदय, तो जब जीवन नष्ट होता है तो इंसान हृदय से भी कमज़ोर होने लगता है। तो पोएट यहाँ पे वही कहना चाहता है कि हवा का एग्जाम्पल लेकर पोएट कहता है कि जब बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो वो कमज़ोर घरों को भी तोड़ देती हैं, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती हैं, कमज़ोर जंगलों को नष्ट कर देती हैं, कमज़ोर बॉडीज़ को, कमज़ोर लाइफ्स को, कमज़ोर हर्ट्स को, सबको वो नष्ट कर देती हैं। तो पोएट कहना चाहता है यहाँ पे कि इसलिए क्योंकि हवा अपनी ही धुन में है, मीन्स परेशानियाँ अपनी आप से आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ आगे स्टैंजास में देखते हैं, द विंड गॉड विनोज। अब देखिए यहाँ पे विंड गॉड लिखा हुआ है, वही मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, पवन देव। विनोज, विनोज का मतलब क्या हुआ बेटा, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो विनोज एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तो अनाज को पछाड़ना बोलते हैं। तो इस टेक्निक से क्या करते हैं हम, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, मीन्स गेहूँ चावल ये होते हैं, उसमें जो कूड़ा होता है, उसमें जो गंदगी होती है उससे अलग हो जाती है। तो जब हम अनाज को पछाड़ते हैं तो अनाज नीचे गिर जाता है और जो कूड़ा होता है वो हवा में उड़ जाता है। तो यहाँ पे पोएट ने ये क्यों कहा है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, मीन्स पोएट कहना चाहता है कि हे पवन देव, ये जो पवन देव है ये विनोज मीन्स पछाड़ते हैं। पछाड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको वो अलग कर देते हैं, एंड क्रशेस देम ऑल, और उनको नष्ट कर देते हैं। मीन्स हमारे जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं तो वो हमें कब तोड़ देती हैं, तब ख़त्म करती हैं जब हम कमज़ोर होते हैं। ही वॉन्ट डू मीन्स एक अलग सेंस में अगर हम इसको पढ़ें तो दूसरे वे में देखते हैं तो क्या हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लाइफ में, उनको मतलब हमें फेस भी करना पड़ता है। लेकिन जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो उनको फेस कर पाते हैं, और जो लोग वीक होते हैं वो खुद ही हार मान के अलग हो जाते हैं। तो एक तरह से विनोज वाला टेक्निक यहाँ पे हो जाती है परेशानी आने पर, कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो डट कर खड़े रहते हैं और जो कमज़ोर होते हैं वो खुद ही अलग हो जाते हैं। जैसे विनोज में होता है कि फूड ग्रेन्स बच जाते हैं, अनाज बच जाता है और कूड़ा भाग जाता है, मीन्स कूड़ा उड़ जाता है। वैसे ही तो पोएट यहाँ पे कहता है द गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो विंड गॉड है पवन देव हैं वो विनोज टेक्निक अपनाते हैं और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको क्रश कर देते हैं, मीन्स ख़त्म तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, पोएट कहता है ही